हर हर महादेव साथियों। अचानक केदारनाथ से क्यों जाना पड़ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आप सभी को। घर से फ़ोन आ गया है कि 14 तारीख को हर हालत में घर आना है। तो भाई मैं और मुनिंदर दिवाली सेलिब्रेट करके केदारनाथ टेंपल पे 9 बजे निकल लिए हैं। अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर लिए। 9 बजे ही हमने ऊपर से नीचे आने के लिए मतलब ट्रैक स्टार्ट कर दिया था और अभी बजे हैं 12:52 और हमारा जो गौरीकुंड है नीचे वो सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया, यानी कि आध घंटे का रास्ता और है। तो 1:30 बजे के बाद हम अब सोच रहे हैं कि कल तो दिन पहुंच ही नहीं पाएंगे, कल का त्यौहार मनेगा ही नहीं, तो क्यों ना हम बद्रीनाथ चले जाएं। और 14 को पहुंचना है तो 14 की सुबह तक चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बद्रीनाथ का प्लान है और उसके बाद जो भी होगा बद्रीनाथ से अगर माना गाँव जाएंगे या वसुधारा वाटरफॉल जाएंगे तो उसके ब्लॉग आते ही रहेंगे, आपको पता ही है। और भाई यहाँ आने में देर इसीलिए हुई क्योंकि हमारे पास ना सामान ज़्यादा है। एक बड़ा बैग, छोटा, एक और बड़ा बैग, फिर एक छोटा, फिर एक ये आदमी, फिर एक मैं। तो भैया इसीलिए टाइम लग गया। 12:53 हो गए हैं और 13 तारीख हो गई है। तो आज के दिन तो हम घर पहुँच ही नहीं पाएंगे, इसीलिए आज हम चल रहे हैं बद्रीनाथ। दिखाते हैं अब आपको नीचे पार्किंग में पहुंच के, वहां से गाड़ी लेकर निकल जाएंगे। अभी जैसे भी मतलब पॉसिबल होगा वो कर लेंगे। फिलहाल भाई यहाँ ठंड हो रही है बहुत, नेट आ नहीं रहा वरना मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता। और बिल्कुल खाली है क्योंकि 2 दिन बाद, 2 दिन मतलब 15 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी है तो सब कुछ खाली है, वरना यहाँ सब भीड़ रहती थी। गौरीकुंड आ चुके हैं और समय हो गया 3:30। इसीलिए लेट हुए हम क्योंकि 4 बजे से ही टैक्सी मिलती है तो पहले आके भी यहाँ बैठना पड़ता है, इसीलिए हम आराम आराम से आए। अब यहाँ से बस नीचे ही जा रहे हैं, ये गौरीकुंड की मार्केट है तो बस नीचे ही टैक्सी या मतलब शेयरिंग जो जीप होती है वो मिल जाएगी और उससे हम पहुँचेंगे फिर सोनप्रयाग, जहाँ हमारी कार खड़ी है पार्किंग में। वहाँ पहुँच के फिर दिखाते हैं। तो साथियों यात्रा हुई हमारी संपूर्ण केदारनाथ की, जो कि दिवाली पे मैं आया था। और ये आ गए हम यहाँ गौरीकुंड पे, यहाँ टैक्सी मिल जाएगी अभी। तो फिर अब हम चलेंगे सोनप्रयाग की ओर। वैसे तो मैं क्लोजिंग सेरेमनी तक रुकने वाला था बट बताया ना मैंने क्यों निकलना पड़ रहा है, तो इसीलिए कोई नहीं, अगली क्लोजिंग सेरेमनी पे आएंगे या ओपनिंग पे, जब दिखाएंगे आप सभी को। तो गाइस पार्किंग से गाड़ी लेने के बाद अब हम निकल गए हैं बद्रीनाथ के लिए। मैंने यहाँ कुछ अपना ये सोने का सेटअप सा कर लिया क्योंकि नींद आ रही है। पहले तो पर एडिटिंग करूँगा दिवाली वाला व्लॉग और मुनिंदर भाई चला रहे हैं गाड़ी, जो कि हम सुबह करीबन 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। 238 किलोमीटर है केदारनाथ से बद्रीनाथ, तो हम वही चौपता गोपेश्वर वाला रूट लेके सुबह पहुंचते हैं बद्रीनाथ और दिखाते हैं आपको। फिलहाल मैं अभी व्लॉग एडिट करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। स्टोरी चलाते हुए गाइस बीच में सोने के बाद अब जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो लेट तो हो गए हैं खैर काफ़ी, पर कोई नहीं, पहुंच जाएंगे यार। सोना भी ज़रूरी था, नॉन स्टॉप उतरे थे हम ट्रैक करके। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं चोपता में, जो कि आप सभी जानते ही हैं यहाँ महादेव जी का सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा मंदिर दुनिया का यही है चोपता में, तुंगनाथ महादेव के नाम से। तो वहीं से हम निकल के जा रहे हैं और वहीं की ये ब्यूटी, प्यारी सी मतलब रोड है और ये नज़ारे, तो वहीं से निकल के जाएंगे। करीबन यहाँ से है अभी 120 किलोमीटर बद्रीनाथ धाम, तो अप्रोक्स वही 4 से 4.5 घंटे और लगने हैं। तो चलते हैं फिर दिखाते हैं।
दोस्तों बद्रीनाथ पहुंचने ही वाले हैं, सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया। बहुत लेट हो गए आज हम क्योंकि थके हुए थे तो बड़ा रुक रुक के चले। और यहाँ के रास्ते ना बहुत ही डेंजरस हैं। ये देखिए आप, ये पहाड़, फिर देखिए नीचे को स्लोप जाता हुआ, बगल में ये रही खाई तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। शाम को इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है दोनों की, फीवर और थोड़ा सा बॉडी एक हो रहा है, तो इसीलिए आराम आराम से आए हैं। तो मंदिर में चल के स्नान करेंगे पहले, वहाँ कुंड है जिसमें कि, और भैया ये धामी जी और मोदी जी की ये अगली योजना है, कोई भी निर्माण आपके सहयोग बिना संभव नहीं। तो भाई फटाफट चलते हैं नीचे मंदिर की ओर। और ठंड हो रही है बहुत, पहले गर्म कुंड में नहा के फिर करेंगे दर्शन बद्रीनाथ के। तो गाइज ये रहे हमारे बद्री विशाल, यानी कि जी बद्रीनाथ धाम के आप सभी स्वागत दर्शन कर रहे हैं। सॉरी, ठंड इतनी है ना कि शब्द ही भूल जाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। फटाफट चलते हैं और उस कुंड का नाम तो गाइज ये है यहाँ का तापत कुंड, जो कि हम नहा लिए। इतना गर्म पानी है बहुत, ये देखो ये सब ना भाप है, भाप। मतलब ये कहावत है कि जितनी ठंड पड़ेगी उतना ज़्यादा गर्म पानी होगा अंदर। तो ये आप देख ही रहे होंगे, भाप देख रहे हो, देखो कितनी है, शरीर पे जल जाएंगे अगर डालेंगे तो। तो हम तो नहा धो के हो गए रेडी और अब चलते हैं ऊपर आरती करने, जो कि मंदिर में आरती होने वाली है। ये है भैया वो तप्त कुंड, देखिए। पहली बार आउट हुई। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 18 नवंबर को शीतकालीन के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो आप सब भी दर्शन कर सकते हैं यहीं से श्री बद्री विशाल जी के। तो गाइस बद्री विशाल के दर्शन हो गए हैं और दर्शन करते हुए लेट हो गए, बट अच्छे दर्शन हो गए हैं। तो अब इस ब्लॉग को करेंगे यहीं समाप्त और अब हम निकलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि 18 तारीख को मनिंदर भाई यहाँ के बंद हो जाएंगे ना कपाट, जैसे केदारनाथ के वैसे ही यहाँ बंद हो जाएंगे। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त और मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।